5 महीने बाद दिशा की हुई समीक्षा बैठक। स्थानीय सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को धनबाद समाहरणालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार का पोर्टल नहीं खुलने और इस वजह से समय पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाने पर सांसद पीएन सिंह ने उपायुक्त वरुण रंजन के सामने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने समय पर क्षेत्र जलापूर्ति और सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कर लेने की भी दिशा निर्देश दिए। 5 महीने बाद आज धनबाद समाहरणालय में हुई दिशा की बैठक में सड़क निर्माण, जलापूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी विभागों की विकास योजना की समीक्षा और उस पर चर्चा की गई। इस दौरान सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने गांवों को भारत सरकार के पोर्टल से जोड़ने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांवों में भारत सरकार का पोर्टल नहीं खुल रहा है, जिसका समय अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है, जिस वजह से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां के ग्रामीण नहीं उठा पा रहे हैं, जिस पर उपायुक्त के तरफ से उन्हें जवाब मिला है कि जिले के 12 पंचायतों का पोर्टल से जोड़ा गया है। वहीं धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से जलापूर्ति और सड़क निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की विकास योजना पर समीक्षा की गई, जिस पर चर्चा के उपरांत संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछली बार की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी उससे संबंधित करीब 75% कार्यों का निराकरण कर लिया गया है, बाकी पर कार्य जारी है। जो अनुपालन है उस पर चर्चा की गई और आज की जो बैठक थी उसमें जो प्रमुख मुद्दे हम लोगों का रहा वो मोस्टली जो है सो वाटर सप्लाई को लेकर के रहा। जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई जगहों पे कई एक पानी की समस्याएं रहती हैं, उनको लेकर के जो जनप्रतिनिधिगण है उनके द्वारा कई एक प्रकार के मुद्दे उठाए गए। साथ ही साथ जो है रोड कंस्ट्रक्शन अलग अलग इलाकों में जो है उसको लेकर के जो है सो मुद्दे उठाए गए। साथ ही साथ जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत में कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आया, शिक्षा विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के जो है मुद्दों को उठाया गया और जो हमारे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको एक तय समय अवधि में हम लोगों ने इन सभी जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उन सभी का निराकरण करने के लिए और उसका अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया। पिछले बार भी जो बैठक में जो लिए गए थे कितने काम हो गए हैं और कितने काम होने बाकी? देखिए, पिछली बार जो डिसीजंस लिए गए थे तो उसमें मतलब हम कहेंगे कि अराउंड 70 to 75% चीज़ों का कंप्लायंस हो गया, जो कि जिला स्तर से किया जाना है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को जो है पार्शियल कंप्लायंस देखने को मिला, तो जिसमें पार्शियल कंप्लायंसेस थे उनमें हम लोगों ने निर्देश दिया है कि आने वाले 1 महीने में जो उसका जो है फुल कंप्लायंस करके हम लोगों को रिपोर्ट दिया जाए। और साथ ही साथ जो बाकी कंप्लायंसेस बहुत सारे ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चुका है और वो विभाग के लेवल पे पेंडिंग है, तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को कहा है कि वो विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करें और इंश्योर करें कि विभाग से भी योजनाएं जो है वो उसकी स्वीकृति जल्दी मिल जाए। महोदय से अभी एक बात हो रही थी कि आवासीय योजना और रोड इसको लेकर के कई बार चर्चा होती है, उसके बाद जो है वो फाइल पेंडिंग हो जाता है, तो कोई ठोस पहल जो आप इस बार करनी चाहिए? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो रोड की जो योजनाएं हैं जो हम लोगों के पास जो है जिसका स्पीड थोड़ा स्लो रहता है, उसका एक मेजर रीजन होता है कि 1 करोड़ से ऊपर की जो तकनीकी स्वीकृति का पावर है वो मुख्यालय स्तर पे चीफ इंजीनियर के पास होता है। तो बहुत से ऐसी योजनाएं आती हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की होती हैं और उसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर के पास फाइल जाती है। तो ऑब्वियसली जब जो लेवल्स है वो बढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाता है। केंद्र सरकार की जो आवासीय योजना है उसमें भी जो है, हाँ, आवासीय योजना के बारे में भी माननीय सांसद महोदय बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने बताया कि 2022 के बाद से हम लोगों को कोई टारगेट नहीं मिला है और अभी जो फिलहाल हम लोग है, राज्य सरकार ने 2 योजनाएं चला रही है, अम्बेडकर आवास योजना और अबुआ आवास योजना, जिसमें जो छूटे हुए लाभुक हैं उसको हम लोग जो है सो आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहना है कि बहुत सारे जो निर्णय लिए गए वो धरातल पर नहीं उतरा, आज भी वही स्थिति में है। जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था, चाहे पानी की हो चाहे वो धरातल पर नहीं उतर रही, समय ही लोग ले रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका कंप्लायंस हुआ है, कुछ चीजों का पार्शियल कंप्लायंस हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कई चीजें हैं जो मुख्यालय स्तर पे भेजी जानी है, तो मुख्यालय स्तर पे भेजी गई हैं और बहुत सी चीजें हैं जो टेंडर की प्रक्रिया में हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का जो है तो कंप्लीट कार्य आज
करीब 5 महीने के बाद दिशा की बैठक हो रही है और इसमें सभी प्रकार की समस्या ग्रामीण विकास से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 पंचायत के लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। मैंने इस पर प्रश्न भी किया था भारत सरकार से कि उसका पोर्टल नहीं खुल रहा है। जवाब हमें मिला कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 12 पंचायत को पोर्टल से जोड़ दिए, लेकिन अभी तक लाभान्वित नहीं थे और उसका समय पार हो गया है। यहाँ उपायुक्त महोदय ने कहा कि इसको घर का लाभ मिले, इसको प्राथमिकता के तौर पर आप देखें, क्योंकि वह वंचित रह गए हैं। फिर सबसे अधिक पानी की समस्या पर सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत सा कवरेज एरिया नहीं है, कहीं पानी टंकी बन गया तो पाइप नहीं बिछा है, कहीं पाइप बिछा तो पानी टंकी नहीं, और खासकर यह निरसा में दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में जो जलापूर्ति योजना बहुत पूर्व में शुरू की गई थी, धोबनी में आज तक कवरेज एरिया नहीं है, पाइप नहीं गया है। ऐसे अनेकों जगह पर यह समस्या है और इसके बारे में कि पूर्ण रूप से आप डाटा कलेक्ट कर लें कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, और पीने के पानी की तो हर एक घर तक पहुँचाना है। तो उसके लिए फिर सड़क की समस्या, कई जगह पर सड़क खुदा से लेकर कुशमटार तक जो बलियापुर जाने वाला उसका चौड़ीकरण हो, दामोदरपुर के चौड़ीकरण हो, जो अभी 2 बार गया पुल के पास 2 बार रिपेयरिंग हुआ लेकिन फिर भी कटे। फिर NHI के द्वारा भी राजगंज से लेकर जो सड़कों में वह गुणवत्ता की कमी है, उसको मैंने कहा है कि उपायुक्त स्वयं इसका अपने अधीन इसकी जांच करें। और तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के शिक्षा यहाँ पर जो BPL का स्कूलों में भेजा जाता है 25% पब्लिक स्कूल में, कई लोग नामांकन में भी इधर उधर करते हैं और कोई नामांकन में जो लिस्ट भेजा जाए उसको नहीं माने तो उसकी मान्यता रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार से अभी बैठक चल रही है और बहुत विस्तार से सभी विभागों। तो हर घर को सर जल मिले, इसकी योजना कब तक पूरी हो जाएगी? हर घर नल जल की योजना कब तक पूरी हो जाएगी? यह प्रयास कर रहे हैं कि उसको प्राथमिकता दे, और आपको मैंने कहा है कि जो DMFT का फंड है उसमें DMFT के एक्ट में भी है कि पानी को प्राथमिकता दी जाए, तो उसका अनुपालन भी हो। सिर्फ सड़क का, विद्यालय के रख रखाव, फिर विद्यालय का भी कई जगह पर जर्जर स्थिति है, शिक्षक नहीं है, 5 क्लास है तो 1 शिक्षक है, 8 क्लास है तो 1 शिक्षक है, यह सारी समस्या। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।